चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय के मल का नाश करके अपने आराध्य देव की प्रेम निष्ठा चरण निष्ठा को प्राप्त करते हैं। देवर्षि नारद को संतों के जो लक्षण हैं वो वर्णन करके भगवान आगे बढ़े। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। श्री रघुनाथ जी नारद जी को उपदेश देने के बाद आगे बढ़े। फिर ऋष्यमुख पर्वत समीप आया। ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव विराजमान थे। यहां बाली सापवश नहीं आता था, ये सुरक्षित स्थान था। जो ही दूर से देखा सिंहवत चाल प्रभु की, हाथ में बाण, कांधे पे धनुष, पीठ पर तरकस, भयभीत हो गए देखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली तो आ नहीं सकता लेकिन इन राजकुमारों को भेजा गया हो। इनकी भुजाएं देखकर लगता है अतुलित बलशाली है। हे हनुमान सुनो, ये रूप निधान महाबलशाली दिखाई दे रहे हैं। तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और इनके हृदय की बात समझकर मुझे इशारा करना, मैं भाग पड़ूंगा। क्योंकि बाली तो आ नहीं सकता यहां पर, ये तो आ सकते हैं ना। और इनकी भुजाएं देखकर ऐसा लग रहा है ये बहुत बलशाली है। पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। अगर बाली ने इनको भेजा है तो मैं अभी छोड़ करके भाग पड़ूं, तुम जाओ। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के समीप गए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रणाम। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में भगवान को कहा प्रणाम। हे श्यामले और गौर शरीर वाले, आप कौन हैं? आपके वेश से दिखाई दे रहा है कि आप क्षत्रिय हैं। ये बहुत कठोर भूमि है जंगल की, आपके श्री चरण अत्यंत कोमल हैं। क्या कारण है कि आप बिना किसी पादुका के ऐसी कठोर भूमि में आप चल रहे हैं? स्वामी, आपके एक एक अंग को देख रहा हूं तो मेरा मन अपरित हो रहा है।
ऐसे श्री अंग वाले आप वन का दुसह कष्ट सह रहे हैं। प्रभु, क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, या कोई दिव्य प्रधान देवता हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने सुन रखा है जगत का मंगल करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान अवतार लेंगे, तो क्या आप भवसागर से पार उतारने वाले स्वयं भगवान इस नर रूप में विचरण कर रहे हैं? भगवान बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वनवास में हैं। हमारा नाम राम है और मेरे छोटे भ्राता ये लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी सुकुमारी प्रिया थी, किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। ये तो हमने अपनी बात बताई, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? आप अपना परिचय बताइए। जब ये बात सुनी, अब प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। क्योंकि अनुभव कर रहे आप ही है ना, भगवान शंकर उमा जी से कहे, जब श्री राम जी का परिचय प्राप्त किया तो हनुमान जी चरणों पे लौट गए। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही हैं। प्रभु पहचान, बस इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, पहचानने के लिए। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। पुलि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। साष्टांग चरणों में लौट गए। बार बार प्रभु के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं हनुमान जी। मेरे स्वामी, धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके आनंद समा नहीं रहा। स्वामी, मैंने जब प्रश्न किया था तो मेरा पूछना तो ठीक था, क्योंकि मैं आपकी माया के वश आपको नहीं पहचान पाया। पर आप पूछ रहे हो, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मैं मंद मोह बस, यह है भक्त का हृदय। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर हैं, वही इस रूप में विराजमान है। देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये परिचय दे रहे हैं प्रभु से। एक मैं मंद मोह बस, हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, अपने को महान समझते हैं,
और दूसरे को लघु समझते हैं, यह भी न भक्ति है न ज्ञान है। जब ज्ञान और भक्ति, ज्ञान में सब एक ही है और भक्ति में तू ही तू है मेरे नाथ, तेरे सिवा और कोई नहीं है। अपने हृदय में ऐसी दैन्यता होती है, बनावटी नहीं है, ये होती ही है। एक मैं मंद ज्ञानिनाम अग्रगण्यम मोह बस बुद्धिमताम वरिष्ठम कुटिल हृदय अज्ञान। हर समय रोमांच होता रहता, अश्रु चलते रहते, हृदय की धड़कन के साथ भगवान नाम गूंजता रहता है। ऐसे महाभागवत पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं और हृदय बड़ा कुटिल है। और फिर प्रभु आपने मुझे भुला दिया, आप पूछ रहे तुम अपना परिचय दीजिए। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन आपका, आप तो जानते हैं ना प्रभु। प्रभु परिचय दे रहा हूं अपना कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं मोह के वशीभूत हूं, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं। और यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परजनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं आहा रघुबीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही चरण परयू अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। नाथ बहुत अवगुण है, कहां तक वर्णन करूं। पर सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात स्वामी यदि सेवक को भूल गया तो फिर जीवन ही क्या रहा। नाथ हम आपको भूल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी माया ऐसी। नाथ जीव तव माया मोहा, हमारी क्या बस। लेकिन आप हमें भूल जाएं प्रभु, फिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको भूल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रबल माया है। अगर कोई माया से बच पाया आज तक तो केवल आपके चरणों की कृपा से, आपके दुलार से। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपकी शपथ खा के कहता हूं प्रभु, भजन साधना तो मैं कुछ जानता ही नहीं। देख लो, अगर थोड़ा भी ये होता कि दैन्य भाव से कह रहे हैं तो शपथ नहीं खाते। मतलब पूर्णतया अनुभव है कि हे प्रभु आपकी कृपा। जब कृपा का अनुभव हो रहा है ना तो कह रहे हैं भजन साधन इस कृपा, ये आपकी शपथ खा के। तो क्या भजन साधन जिससे आप रिश्ते, मुझे कोई पता नहीं प्रभु। बस मैं इतना जानता हूं कि सेवक स्वामी के भरोसे होता है। पुत्र माता के पालन से ही सुरक्षित रहता है। स्वामी का कृपा दुलार ही सेवक को पुष्ट कर। बस इतना मैं जानता हूं कि सेवक का भरोसा स्वामी से ही है। पुत्र का पालन पोषण जैसे मां करती है, ऐसे ही आपको ही अपने जनों का पालन पोषण करना पड़ेगा। और आप करते हैं, वो आपको भूल सकते हैं। मानो हम सबका पक्ष लेकर के यहां परम वैष्णवाचार्य प्रभु इस रूप में ये वर्णन कर रहे हैं। हम तो भूल सकते हैं,
हम तो बिगाड़ कर सकते हैं, करेंगे? आपकी माया ऐसी प्रबल है। हम सोना बिगाड़न को, श्री स्वामी हरिदास जी, तो सोना संवारन को, तोई मोई परी होड़। अब कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। समझो तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर भूल जाते हैं? आपकी माया। तो कह हरिदास तुम हारे वो हम जीते, तो न तोड़। वाह, धन्य है प्रभु। फिर भी आप निराश नहीं हुए, आप हमारे बनाने में ही लगे हो, और हम मैं बिगाड़ रहा हूं, बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया। पर प्रभु फिर भी आपकी कृपा हमें संभाल रही है। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपकी कृपा दुलार से ही हम माया से निकल सकते हैं। अब साधन भजन का क्या अहंकार करोगे? जब परम वैष्णवाचार्य जी कह रहे हैं, आपकी शपथ खा कहता हूं, क्या साधन भजन, आपकी कृपा के सिवा और कोई उपाय नहीं। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो रोना आ जाएगा, क्योंकि जिसको कोई बल नहीं होता तो एक बल जागृत होता है, आर्त भाव और रोना। बस आप देख लो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको रिझा सकें, ऐसे गुण नहीं, ऐसी तपस्या नहीं, ऐसा भजन नहीं। बस आप अपनी कृपा से रीझ जाओ, आप कृपा कर दो। यही सच्चा साधन है भगवत प्राप्ति का। बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया, रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। अब विप्र रूप से नहीं, अब हनुमान जी के रूप से। निज तनु प्रगति प्रीति। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा, आंसुओं से, हनुमान जी के आंसुओं से प्रभु के चरण भींज रहे, और प्रभु के आंसुओं से हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। हे कपि सुनो, मन छोटा मत करना, मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करता हूं। वैसे तो मुझे शास्त्र और सब संत समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर जिसने अनन्य भाव से मेरा भरोसा कर लिया, मैं पक्षपाती हो जाता हूं उसका। ये अब समदर्शी वाली बात नहीं रही, अब प्रियता वाली बात आ गई। जिसको एकमात्र सेवक प्रिय अनन्य गतिशो, मेरे अनन्य भाव में भरोसो दृढ़ इन चरणन। अब भगवान कहते वो मुझे परम प्रिय और मैं उसका पक्षपात लेता हूं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, सच्ची अनन्यता वही है जिसकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ भाव आ गया है कि जड़ चेतन सब कुछ मेरे भगवान ही बने हुए हैं। स्वयं भगवान कहे, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। अपने स्वामी को अनुकूल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में अपार आनंद छा रहा है। प्रार्थना की प्रभु इसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी रहते हैं, नाथ उनसे मित्रता कीजिए।
उन्हें दीन जान करके आप निर्भय कर दीजिए। प्रभु से मिलान कौन करवाता है? भगवत प्रेमी महात्मा। बिना उनके हो ही नहीं सकता। मात संगस तो सुदुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ। अगर उनका संग अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति, बस निर्वाह कर ले जा। देखो सुग्रीव में ऐसी कोई, जब हनुमान जी महाराज की कृपा ना होती तो भगवान से ऐसी प्रियता नहीं है। आगे प्रसंग में आएगा। राज को शब्द जब भगवान प्रदान कर देते हैं, 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहते हैं, एक बार भी ये नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा कि भगवान के मित्र पद पर आरूढ़ होने का सौभाग्य सुग्रीव जी को मिला। नाथ उन्हें निर्भय कर दीजिए। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के वचन को भगवान नहीं टालते। प्रभु सीता जी की खोज में सहयोग देंगे। करोड़ों वानर सेना उनके अधीन है। हनुमान जी महाराज अपने कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं राम लक्ष्मण जी को। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। क्या सौभाग्य! अखिल लोगों के स्वामी बैठे हनुमान जी महाराज, उनको लेके चलो। धन्य है, अपने स्वामी की सेवा मिलना धन्य है, अपने स्वामी का अपनापन मिलना धन्य है। सुग्रीव जी ने कहा था अगर कोई मन में वैसी बात हो तो तुम इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। तो जो देखा कांधे पे बैठा ले तो समझ गए वैसी बात नहीं, मतलब अपने पक्ष की बात है। हनुमान जी के सामने सुग्रीव जी आए। हनुमान जी ने इशारा किया, आदर सहित साष्टांग प्रणाम भगवान श्री राम लखन को किया। प्रभु गले मिले। सुग्रीव सोच रहे थे कि क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? बलशाली, रूपवान, सौंदर्य, क्या मेरे से मित्रता करेंगे? मुझसे शायद। पर हनुमान जी की तरफ देख के इनका विशेष परिचय लग रहा है, ये करवा सकते हैं। बस ऐसे ही है हमारी दशा। क्या प्रियालाल हमें मिल सकते हैं? पर प्रेमी रसिक महापुरुष जनों के चरणों का आश्रय लेने से ये सौभाग्य उदय हो सकता। अगर सदगुरुदेव कृपा न करते तो कभी भी हृदय अधिकारी नहीं हो सकता था राधा नाम के प्रेम का, वृंदावन धाम के प्रिया प्रीतम के। जैसी जैसी उनकी कृपा वैसे। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। उभय दिश महापुरुष जन क्या करते हैं? शरणागत की जन की तरफ से विनय करते हैं प्रियालाल से, और प्रियालाल की तरफ से जो आश्वासन मिलता है, मैं दृढ़ विश्वास करो मेरी बात पर, तुम बस ऐसे चलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु सब आप संभाल सकते हो, आप नहीं संभालोगे ना? कोई सामर्थ्य नहीं रखता आपकी माया को लांग कर चला है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी करके भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई श्री हनुमान जी महाराज ने। अपार प्रीति उत्पन्न हो रही है। लक्ष्मण जी ने सारी बात सुग्रीव जी को निवेदन की, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा। नेत्रों में जल भर करके सुग्रीव ने कहा, आप प्रभु चिंता मत करें, जहां भी कहीं मिथिलेश कुमारी होंगी उनका पता लगाएंगे और उसका विनाश करके हम आपकी सेवा करेंगे। मुझे संकेत तो मिल चुका है, क्योंकि हम सब यहीं बैठे थे भयवश बाली के, तो ऊपर से विमान में हा राम रघुनाथ ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। तो हमें लग रहा है वो सिया जी ही थी,
विमान से जा, और राम राम ऐसा पुकार करके एक वस्त्र डाला था। प्रभु ने कहा कहाँ है वो वस्त्र, मुझे दिखाओ। जे ही वो वस्त्र दिखाया तो हृदय से प्रभु लगा, हाँ ये सिया जय का ही ऊपरी वस्त्र है, हाँ ये सिया जय। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब आप उदास मत होइए, सब प्रकार से चाहे प्राण चले जाएं मैं आपकी सेवकाई करूंगा, जहां भी जानकी जी होंगी उनका पता लगा के बताओ। सखा बचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सीयू, कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। प्रभु सुग्रीव की बात सुनकर फिर कहा कि हे सुग्रीव तुम किस कारण इस पर्वत पर बसते हो। सुग्रीव ने कहा नाथ बाली और मैं दोनों भाई, सगे भाई हैं, दोनों में बहुत प्रीति थी पहले। प्रभु एक मैदानों का पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारी नगरी में आया और आकर ललकारा, तो शत्रुओं को परास्त करने में प्रवीण हमारे जो भाई हैं बाली, वो ललकार को सह नहीं सके, दौड़े तो मायावी भागा, मैं भी उनके साथ भागा। मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। बाली ने मुझसे कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी यहां बाट देखना, यदि मैं इन 15 दिन में ना हूं तो जान लेना मैं मारा गया। हे प्रभु मैं वहां महीने भर तक रहा, उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली, मैं समझा कि बाली मारा गया, अब वो आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला लगा दी और वहां से भाग आया। मंत्रियों ने नगर को जब बिना राजा का देखा कि भाई बाली तो मार डाला गया, ऐसा मेरा भाव था, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन इंतजार, मैं 1 महीना इंतजार किया, वहां से रक्त की धार निकली तो समझा ऐसा, और शिला लगा के तो जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया गया। अब बाली उसे मार करके बड़ी मेहनत करके गुफा से शिला हटाई, और जब आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो उसने सोचा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला लगा करके ये बाहर निकल आया कि मैं निकल ना पाऊं, अंदर ही मर जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। उसने बहुत गिराकर मुझे मारा, भाई सिंहासन से घसीट कर गिरा कर मारा, मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया, मेरा सर्वस्व छीन लिया, और इतना मारा कि मैं भयभीत हो गया और भाग पड़ा। तब से आज तक भाग ही रहा हूं, वो पा जाए तो जान से मार डालेगा। वो यहां सांप के कारण नहीं आता है तो भी मैं यहां भयभीत ही रहता हूं। प्रभु की विशाल भुजाएं भक्त का भय देख करके शांत नहीं रहती। फरक उठी 2 भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। सुनो सुग्रीव, एक ही बाण से मारूंगा उसे, दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भाग ले जाए, ब्रह्मा की शरण में जाए चाहे रुद्र की, अब वो मरेगा। मेरे भक्त से बैर करे वो सुरक्षित नहीं रह सकता। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने में भी अपराध लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूलकण के समान समझना और अपने मित्र के दुख जो धूलकण के समान उसे भारी पर्वत के समान समझना, इसे मित्रता कहते हैं। जिसमें ऐसी क्षमता नहीं वो मित्रता क्यों करते हैं। मित्र धर्म वही है कि मित्र को बुरे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में लगाना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नी दुरावा, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए मित्र के लिए। अगर उसका छोटा भी दुख है तो बड़ा दुख मानना चाहिए। अगर वो कुमार्ग की तरफ चले उसे बचा देना चाहिए।
अवगुणों की तरफ चले, उसे हटा देना चाहिए। यही मित्रता है। अगर मित्र विपत्ति में हो तो पहले से 100 गुना बढ़कर उसे प्यार करना चाहिए। जो सामने तो मीठे मीठे वचन करता है, पीछे उसकी बुराई करता है, अहित करता है, कुटिलता रखता है, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। ऐसे कुमित्र का कभी संग नहीं करना चाहिए। सेवक सठ, नृप कृपन, कुनारी, कपटी, मित्र शूल समचारी। जो मूर्ख स्वभाव का सेवक हो और कंजूस राजा हो और अपवित्र आचरण करने वाली भार्या हो और कपटी मित्र हो, ये चारों जीवन भर पीड़ा ही देते रहते हैं। हे सखा, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। ये हम सबके लिए है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं सब प्रकार से घटब, चाहे जितना नीचे उतरना पड़े, तुम्हारी सहायता करूंगा। सब विधि घटब काज में तोरे। ये बहुत बड़ी बात। बस इसी बात का भरोसा रख करके निश्चिंत हो जाओ। घटब का मतलब उतरूंगा तुम्हारे लिए। तुम अगर नरक में भी पड़े रहोगे तो वहां भी उतर कर तुम्हारा उद्धार करूंगा। तेषाम हम समुद्धरता। नरक का तात्पर्य है नारकी चेष्टाएं, कामा क्रोधा तथा लोभा। ये त्रिविधम नरक सेदम द्वारम। सुग्रीव जी को लगा कि भगवान कह रहे निश्चिंत हो जाओ, पर कैसे निश्चिंत? बाली तो बहुत बलवान है, हमने देखा है, हमारा भाई जानते हैं। और ये भुजाएं तो मजबूत हैं, पर है तो सुकुमार ही है। 6 महीने रावण को कखरी में दाब रखा था। वाल्मीकि रामायण में पढ़ा, चारों समुद्र में जाकर संध्या करता था बाली। पवन वेग से, वायु वेग से जाके चारों जगह एक ही संध्या के समय में चारों जगह अर्घ देता था जाकर के। तो उसके सेवा का समय था, अर्घादि देने को। ललकारा रावण ने, कहा भाई देखो, अभी हम वंदना करने जा रहे हैं, तुम्हें अगर दिग्विजयी बनना है, विजयी करना, तो जब हम अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो जाए तब युद्ध कर लेना। पर वो तो अभिमानी, तो ऐसे पकड़ा और कांख में दबा लिया और अर्घ संध्या सब कर 6 महीने तक कांख में रखा। और फिर जब बोले अब हो गया हो तो जाओ तुम अपनी लंका में। तभी अंगद पूछता तो वही रावण हो ना, जिसे 6 महीने कांख में दावा। महाबली, बाली महाबली। तो सुग्रीव जी को लगा है गोरे सांवले सुकुमार सरकार है, विश्वास तो है भुजाओं को देखकर, पर बाली बहुत बड़ा बलवान है, मैं उसको जानता हूं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीर। आज तक कभी किसी युद्ध में बाली को विचलित होते नहीं देखा। प्रभु महाबलवान है। आप कह रहे हो निश्चिंत हो जाओ, तो मानो ऐसा कह रहे कि कुछ प्रमाण तो दिखाओ कि आपकी भुजाओं में कितना बल है, तो मुझे विश्वास हो जाए। ये हम जीवों की दुर्दशा है कि हम आपकी भक्ति कर रहे, कुछ प्रमाण चमत्कार तो दिखाओ कि हाँ भाई है, हम हैं, हम देख रहे हैं तुम्हें। पक्का दिखाएंगे आप, चलो। तो वो कृपालु हैं, करुणामय है। थोड़ा तुम अपने पैर जमाओ, फिर तुम्हारे खूब पग पग पर अनुभव ऐसा आएगा कि रोते ही रहोगे। आगे बढ़ो, फिर आपको अनुभव में आ जाएगा। ये बुद्धि की बात नहीं, कृपा से समझ में आएगी। दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का ढेर जमा था और लगातार कई वृक्ष, मोटे ताल के वृक्ष थे। तो मानो ऐसे देखा सुग्रीव ने कि इनकी हड्डियों का चूर चूर हो जाना, उन ताल के वृक्षों को एक बाण में बेध देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि फिर बाली को मार सकते हैं। दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है। प्रभु देखो, विशाल ताल के वृक्ष एक पंक्ति में खड़े, वो आगे दुंदुभी राक्षस की हड्डियां पहाड़ जैसी जमाए। भगवान ने बाण संधान किया, वृक्षों को चीरता हुआ बाण दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को चूर चूर कर दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति,
बाली बधव इन भई परतीति। अब तो खुश हो गया, हाँ तब बाली को मार दोगे अब, और बड़ा प्रेम, बड़ी विश्वास और प्रीति उत्पन्न हुई। आगे चलकर फिर पता चलेगा इसी विश्वास और प्रीति का। बाली का अब वध ही अवश्य कर डालेंगे, इस बात पर विश्वास और प्रीति हुई। एक एक बात समझ ली, मित्रता हनुमान जी की कृपा, मित्रता का निर्वाह राम जी की कृपा। बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे, हाथ जोड़ करके, हमें पता है आप बड़े बलशाली हो प्रभु। और अब ज्ञान बघारने लगे सुग्रीव जी, ज्ञान का प्रवचन। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हो शिवकाई। सुनते रहे ना ध्यान से। नाथ अब तो हमारे हृदय में ज्ञान आ गया है प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। ये सुख संपत्ति राजपद परिवार बढ़ाई सबका त्याग करके अब बस आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। हे नाथ, अब तो आपके चरणों की आराधना करूंगा, क्योंकि संत जनों ने यही कहा है, परम सुख आपके चरणों में। ये संपत्ति परिवार राजपद ये सब राम भक्ति विरोधी है नाथ। ये सुख दुख मित्र शत्रु ये सब माया रचित है, वस्तुतः कोई सत्य नहीं है। अब तो प्रभु मेरा बाली के प्रति भी कोई शत्रु भाव नहीं रह गया, वो परम हितकारी है। अगर वो ऐसा ना करता तो आप ना मिलते। अब तो स्वप्न में भी अगर कभी बाली से शत्रुता का भाव आएगा तो जगने पर मैं बड़ा संकोच करूंगा कि उसके प्रति वैर भाव क्यों आया। प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी। बिहसी हंसना और बिहसना। प्रभु श्री कृष्ण तब बिहसे थे जब गीता जी प्रारंभ किया, जो कह रहे प्रभु मैं आपकी शरण में ऊपर, मैं निश्चित कहता हूं युद्ध नहीं करूंगा। प्रभु हंस बिहसे। अच्छा, शरणागत भी हो और पहले ही फाइनल कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूं, कैसे शरणागत हो। हाँ, तब बिहस करके भगवान शुरू की। ऐसे ही भगवान यहां बिहसी। हाँ, अब बाली से भी युद्ध नहीं करूंगा, ये घर संपत्ति राजपद सब भक्ति में बाधक है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। तो सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सुग्रीव जी का वैराग भरी बात सुनकर प्रभु बिहसे। क्षणिक वैराग है, क्षणिक वैराग ऐसा होता है। बोले हमें आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा का बोध प्राप्त कर चुके हैं। वो भैया तुम कौन हो? आत्मा का बोध तुम्हें प्राप्त होगा, तुम कौन हो? नहीं, बोले मैं शरीर को भी जानता हूं आत्मा को भी जानता हूं, तो तुम कौन हो? अब इसका उत्तर नहीं है। ये हुई, ये है ज्ञान का स्वरूप। बिना बोध के ये है ज्ञान का स्वरूप। और भगवान अभी इसको विश्वास नहीं हो रहा था, परीक्षा ली। ये ताल के वृक्ष धुंध में, अब तो बस भगवान बिहसे और उनका वैराग्य सुनकर मुस्कुरा कर बोले, हाँ तुम जो कह रहे हो ऐसा ही है, परंतु सखा मैं जो एक बार बोल देता हूं उसे कभी मिथ्या नहीं करता। अब तो बाली मारा जाएगा और तुम्हें राजा बनाऊंगा।
मुस्कुरा दिया सुग्रीव ने। उदास हो जाना चाहिए। अभी कह रहे थे अगर स्वप्न में भी लड़ाई देखेंगे ना तो हम जग के संकोच करेंगे कि बाली जैसे हितैषी से मैं क्यों लड़ा, क्योंकि राम जी मिल गए बाली। भगवान ने कहा तुम्हारी तो बात सही है, पर मेरी बात परम सत्य है कि एक बार जो मैं बोल देता हूं बाली मारा जाएगा, तुम किष्किंधा नरेश बनोगे। अच्छा प्रभु यही हम लोगों की दशा, यही जीव की दशा यही है। नरमर कटेयु सबहि न चावत, राम खगेश वेद जस गावत। तदनंतर भगवान रघुनाथ जी चले और कहा जाओ, सुग्रीव से कहा ललकारो जाके बाली को। भगवान की तरफ देखा होगा, प्रभु ललकारे जाके? हाँ जाओ तुम। अंदर से तो डर है ही, क्योंकि कई बार घूसा खा चुके हैं बाली का प्रहार। जाके दरवाजे पे गरजा, जाके निकल बाहर, बहुत मारा है आज देखेंगे तुम्हें, निकलो बाहर। बाली ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा घी पी लिया इसलिए, भाई ही तो है, कि हमारी आवाज सुनकर भागते नजर आता था कि दरवाजे में आके ललकार रहा है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हो। जो उनकी पत्नी तारा जी वो आ गई और चरणों को पकड़ लिया और कहा आपको पता है कि आपके सामने वो टिक नहीं सकता, ललकार नहीं सकता, पर जानती हो क्यों ललकार रहा है? उनको जो मिल गए हैं वो महाबली है, तेज संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है, अपार बल की सीमा, जिनका नाम राम है, लक्ष्मण है। काल भी उनके सामने नहीं टिक सकता। प्रीतम तुम क्या चीज हो? बाली ने कहा कि बहुत डरपोक हो। अगर वो हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो तो मैंने ऋषियों से सुना है वो भगवान है। अगर उनसे मिल गया है तो वो भगवान है, और भगवान समदर्शी हैं, फिर मुझे क्यों मारेंगे? मैंने क्या भगवान की शत्रुता की? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुई मारही तो पुनि हो सनाथ। एक तो मारेंगे ही क्यों, हमारी कोई दुश्मन, अगर कहीं उन्होंने मारा तो आप फिर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, अब तो रुकूंगा ही नहीं। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। महान अभिमान बल से युक्त होकर बाली गए, देखा सुग्रीव। अब सुग्रीव भगवान की तरफ कि प्रभु देखे रहे ना, बहुत जोर से घूसा इसका पड़ेगा हमारे ऊपर, भाई वो तो जानते ही है। तत्काल जाके अपनी बाहों के बसीभूत किया, सुग्रीव को जोर की पिटाई की, घुटनों से, थप्पड़ से, घूंसे से। कुछ नहीं हो रहा, न बाण आ रहा है, न भगवान की आवाज आ रही। सोचा बचोले मर जाएंगे, भागा वहां से अपने को छुड़ा करके। वज्र के समान घूंसे का, थप्पड़ का प्रहार बाली का सुग्रीव के ऊपर। भागे, वो भगवान जहां वृक्ष की आड़ में थे गए, पिटवा दिया। प्रभु कह रहे थे बहुत बलवान है, हिम्मत नहीं रह गई, इतना मारा है प्रभु। और आपसे पहले ही कहा था कि वो बहुत बलवान है। वो काल की तरह टूट पड़ा हमारे ऊपर। भगवान ने कहा बिल्कुल बाण संधान किए हुए थे, पर तुम दोनों एक रूप हो, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन इसमें सुग्रीव और कौन बाल। बोला भगवान नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए थप्पड़ खवा रहे थे कि तुम समझो, तुम दोनों एक जैसे रूप के हो। प्रभु आपका ना समझना, हमारा तो समझना हो गया पूरा, कि अब हमारी दोबारा हिम्मत नहीं, अब दोबारा मत कह देना कि उसके पास जाओ। भगवान ने कहा वो तो हम कहेंगे ही कि अब तुम दोबारा जाओ। तो प्रभु इतनी पीड़ा शरीर में हो रही, जहां जहां घूसा पड़ा है, तो अब महीनों लगेंगे उसको ठीक होने। भगवान ने कहा महीनों ने ऐसे कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। वज्र के समान कठोर शरीर हो गया सुग्रीव का, सारी पीड़ा चली गई। प्रभु एकदम ठीक हो गए। अब भगवान के स्पर्श मात्र से
संपूर्ण पीड़ा का अपहरण और वज्र के समान शरीर। देख लो, बिना औषधि के औषधि है हमारे, सब औषधियों में जो पावर है वो श्री भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और भगवान ने फिर अपनी प्रसादी माला पहना दी कि अब हमें परिचय मिलता रहे कि माला वाला सुग्रीव है और बिना माला वाला बाली है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। बहुत प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ। जब देखा कि सुग्रीव थकित हो रहे तो भगवान ने एक बाण मारा, सीधे हृदय को चीरता हुआ भगवान का बाण। परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। जे ही बाण लगा तो गिर पड़ा, फिर हिम्मत करके थोड़ा बैठा, सामने देखा रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। मन ही मन प्रणाम किया भगवान को, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। बाली जो है भगवान को मन ही मन बार बार प्रणाम। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मन से तो प्रणाम किया कि आज जीवन सफल हो गया, भगवान के सन्मुख प्राण त्यागूंगा, पर हृदय में बड़ा प्रेम है। वचन से कठोर कि आपसे हमने कौन सा वैर किया था महाराज, जो आपने हमको ऐसे छुप के दुश्मन की तरह मार दिया। मैंने कौन सा अपराध किया था। वैसे तो सुना था ऋषियों से कि आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, का अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने तो सुना था भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए, ये छुप कर बाण मारा आपने, क्यों? सुग्रीव क्यों प्यारा लगा? मैं दुश्मन क्यों बन गया आपका? जानता हूं बचपन से दोनों भाई हम साथी, कभी उसने आराधना साधना या कभी कुछ नहीं, जैसा मैं वैसा वो, और मैं बैरी और वो आपको प्यारा हो गया। इसमें भगवान की शरणागति की प्रधानता है। सुग्रीव ने भगवान की शरण ली और शरणागत का सिद्धांत है कि शरणागत की रक्षा करना शरण्य का ये परम धर्म है। पूरी जिम्मेवारी शरण स्वीकार करता है शरणागत की। इसीलिए कहते हैं निश्चिंत रहो, दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। भगवान ने कहा छोटे भाई की पत्नी पूज्य भाव से देखी जाती है, भोग्य भाव से नहीं। तूने अपहरण करके भोग्य भाव किया। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। कन्या माने बेटी, बेटी छोटे भाई की बहू और बहन और अपने पुत्र की पत्नी, इन चार को जो काम दृष्टि से देखता है, काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से, वो महान पापी है। ऐसे पुरुष के वध से कोई पाप नहीं लगता है। भगवान ने सिद्धांत स्थापित करते हैं। हमने गांव में देखा है, जैसे छोटे भाई की पत्नी है तो घर में बड़ा भाई ऐसे गांव में कैसे वो तत्काल पर्दा करके अगर सेवा भी करेंगे तो वस्त्र भी नहीं छू जाएगा, ऐसी सावधानी। अपनी पुत्र वधू, छोटे भाई की वधू, अपनी बेटी और बहन, इन पर जो काम भाव, बोले महान पापी है और वो बध लायक है। मूल तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना।
मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। ए अभिमानी मूढ़, तेरी पत्नी ने तुझे पैर पकड़कर समझाया था ना कि उनके आश्रित हो गए, मेरे बल के आश्रित जन को कोई मारना चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है। बस यही वचन अपने हृदय में बैठा लो, भगवान के शरण। इसीलिए भक्तजन निर्भय रहते हैं। एक समय तो है ही शरीर छूटने का, कोई भी कारण बन सकता है, वो सबके लिए निश्चित है, फिर डरना क्या। मेरे प्रभु मेरे साथ है, शरीर छूटने के बाद भी और शरीर रहते हुए भी, इसलिए भक्त निर्भय रहता है। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहे से अधम अभिमानी। ऐ नीच अधम, मेरे शरणागत सुग्रीव हुए जानकर भी तू जिसे वध करना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले बात तो तूने सिद्धांत का विरोध किया, अपने छोटे भाई की बहू के साथ गलत भावना की। जो बेटी और अपने पुत्र की बहू, अपने छोटे भाई की बहू और बहन, इनके साथ भगवान कह रहे हैं ये महापापी है। आपके द्वारा वो सुरक्षित होनी चाहिए, आपके द्वारा पवित्र भाव के द्वारा उनका पोषण होना चाहिए। यदि वही पोषण करने वाला ही शोषण करने लगेगा तो फिर कहां जाएंगे, ये तो महापाप हुआ। दूसरी बात, मेरे शरणागत को ये जानकर कि मेरे आश्रित है, और फिर तूने, अरे अभिमानी अधम, इसीलिए तुझे मैंने मारा। मुस्कुरा दिया, बाली ने मुस्कुरा दिया। सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी। मैं से हृदय से बहुत प्रसन्न हूं और हृदय से बहुत आपको प्यार करता हूं, पर सोचा था थोड़ा चतुरता करके देखूं आप क्या उत्तर देते हो। तो सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी। फिर एक प्रश्न कर रहा हूं, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तो। सामने हमारे खड़े हो फिर भी हमें पापी कह रहे हो। ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हे अधम पापाचारी, तूने ऐसा, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं, हम इस पे तर्क कर देंगे। अब शरीर छूटने वाला है, आप साक्षात खड़े हो, अब भी मैं पापी रहा। अब नहीं प्रभु उत्तर दिए, क्योंकि अब बात बिल्कुल सही है। कह रहे, सुनत राम अति कोमल बानी। बैठ गए भगवान, बाली जी के सर को अपनी गोद में लिया। जब उसने कहा कि प्रभु देखो जा रहा हूं अंतिम समय, अभी तक चतुरता करके हृदय में प्रीति, बाहर से प्रश्न कठोर कर रहा था, देखो क्या उत्तर दोगे आप, पर हमारी चतुराई स्वामी से चली नहीं। पर प्रभु एक बात समझ में नहीं, आपने कहा कि पापी, तो अब जब सामने आप खड़े हैं और जा रहा हूं तो अब भी पापी। प्रभु बैठ गए और उसका सर गोद में लेकर, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। दुलार करने लगे। अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधान। भगवान ने स्पर्श कर कहा, अभी मैं तुम्हारे शरीर को अजर अमर किए देता हूं, बिल्कुल तुम्हें कोई कष्ट नहीं और तुम मरोगे ही नहीं। बोले कृपा निधान, अब नहीं, अब नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, दे तो सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु वश बनी ही बनावा। नहीं नहीं प्रभु, अब ये बात नहीं कि मेरा शरीर अजर हो जाए, अमर हो जाए, अब ये लाभ नहीं चाहिए मुझे। मुनिगण जन्म जन्म इसी बात का प्रयास करते हैं कि आपका अंतिम समय नाम स्मरण में आ जाए, और अंत में आपके स्मरण में डूबकर वो फिर आते नहीं इस जगत में।
जन्म जन्म प्रयास इसी बात का, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम की कही आवत नहीं। अंत में हमारा भगवद स्मरण बन जाए, फिर संसार में पुनः आना ना हो। जिस नाम के बल से भगवान शंकर काशी में सबको मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं, वही स्वयं भगवान मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। प्रभु ऐसा संयोग तो फिर बार बार थोड़ी बनता है। अब मुझे अजर अमर होना नहीं चाहिए। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावही। मुहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही, अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु, बारी करिहि बंबूरही। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जो निजन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूं। श्रुतियां वे जिनका नेति नेति कह के जस गान करती हैं, प्राण मन और इंद्रियों को जीत करके योगी जन मुनिजन जिनकी कहीं क्वचित झलक पाते हैं, वे प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मुझे अत्यंत अभिमानी जानकर, देहाभिमानी जानकर ही प्रभु आप कह रहे हो कि शरीर को अजर अमर कर दें। नहीं प्रभु, कौन ऐसा होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर अब बंबूल का पेड़ बोएगा? नहीं, अब शरीर नहीं चाहिए प्रभु, इस नश्वर शरीर पर अब नहीं। अब तो कृपा ये करो कि आपके श्री चरणों में प्रेम हो। कर्म के अनुसार चाहे जहां जन्म हो, पर नाथ बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, इसकी भी परवाह नहीं, पर आपके चरणों में प्रेम हो, यही मैं वरदान मांगता हूं। और हे नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, ये आपके चरणों में समर्पित है। आप इसकी बाह पकड़ लीजिए और निर्वाह कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। जैसे मत वाले हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे ही महासुख पूर्वक बाली ने शरीर पूर्ण करके भगवान की दिव्य धाम को प्राप्त किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।